नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, शिक्षा में क्रांति का समय आ गया है। कांग्रेस जनता पार्टी सोनम वांगचुक के अनशन के साथ 20 जुलाई को संसद का मार्च करेगी। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी देहरादून में होने वाले दूसरे छात्र संवाद से पहले कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था अब बेईमान वसूली तंत्र बन गई है। प्रतियोगी परीक्षा, भर्ती परीक्षा लीक और भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चुप्पी साध ली है, जवाबदेही से बच रहे हैं। अब शिक्षा क्षेत्र में क्रांति का समय आ गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी छात्र संवाद के कड़ी में अगला संवाद देहरादून में 17 जुलाई को स्थापित करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, भ्रष्टाचार, अन्यायी, पक्षपाती, बेईमानी, ये 4 शब्द मेरे नहीं है। यह शब्द देश के छात्र आज देश के शिक्षा व्यवस्था के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सही है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था एक बेईमान वसूली तंत्र बन गया है। जो व्यवस्था बच्चों के भविष्य तैयार करने के लिए बनी थी, वो आज उन्हें और उनके परिवार को कर्ज, तनाव, निराशा में ढकेल रही है। इसी भ्रष्टाचार ने पेपर लीक माफिया को जन्म दिया, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की वर्षों की मेहनत एक झटके में लूट लेते हैं। यहाँ दोषी अधिकारियों की सज़ा की जगह तरक्की मिलती है और सज़ा छात्रों को मिलती है, जिन्हें टूटे हुए सपनों के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यह सब देख रहे हैं। यह उन्होंने बोलने के बजाय चुप्पी चुनी है और मीडिया में बस एक लंबा सन्नाटा है। मीडिया में पेपर लीक, शिक्षा, बेरोजगारी पर कोई आवाज़ नहीं। मीडिया में पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था पर कोई आवाज़ नहीं। आगे उन्होंने लिखा, अब बहुत हो चुका, अब शिक्षा में क्रांति का समय आ गया है, जिसमें समान शिक्षा, पारदर्शी परीक्षा, जीएनजी छात्रों का अधिकार है। 17 जुलाई देहरादून छात्र संवाद में शामिल होने का आह्वान करते हुए छात्रों की गूंज को छात्र संवाद के साथ बुलंद आवाज़ शिक्षा में क्रांति ला सकती है। 20 जून से शुरू हुआ कांग्रेस जनता पार्टी का जंतर मंतर पर आंदोलन अब नए रूप में उभर कर आ रहा है। देश में प्रतियोगी और भर्ती परीक्षा लीक को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही है। छात्रों के इस आंदोलन को किसानों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का समर्थन मिल रहा है। आंदोलन में सोनम वांगचुक 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल के कारण सोनम वांगचुक का वजन लगातार घट रहा है, बीपी कम हो रहा है, शुगर लेवल डाउन हो रहा है। आंदोलन में नया रूप, संसद के मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को देश भर के छात्र, अभिभावक और आम नागरिक मिलकर जंतर मंतर से संसद तक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे। सोनम वांगचुक ने देश के जेनजी से एक भावुक अपील की है। उन्होंने घर में सोफे पर बैठकर सोशल मीडिया पर ज्ञान देने वाले पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, देश भर के सैकड़ों लोग मुझे अनशन तोड़ने के लिए कह रहे हैं। यह बहुत आसान है, मैं अनशन तोड़कर घर चला जाऊंगा, खाना पीना शुरू कर दूंगा। लेकिन क्या ऐसा करने से रिया और आकांक्षा जैसे 20 मासूम बच्चों को मौत रुक जाएगी? उन्होंने
से हार कर आत्महत्या की है। आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दम तोड़ने वाले आपके घर की बेटी बहन नहीं थी। उन्होंने अपील की, आप सच में चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं और सिस्टम सुधरे तो सोफे से उठिए, 20 जुलाई दिल्ली आइए और मेरे साथ संसद मार्च का हिस्सा बनिए ताकि हमारी आवाज़ सीधे सांसदों के कानों तक पहुंचे। सीजेपी और सोनम वांगचुक की मांग है कि पेपर लीक और धांधली की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें। पीड़ित छात्रों को न्याय मिले, देश में पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू। पेपर दर पेपर लीक हो रहे हैं। अब यूजीसी नेट का भी पेपर लीक की खबर आ रही है। यूजीसी नेट का समाजशास्त्र का पेपर लीक का दावा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने किया। देश में सारे संस्थान व्यवस्था चरमरा चुके हैं। पेपर लीक तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि देश के संस्थानों को बेचने का इरादा प्रधानमंत्री छोड़ नहीं देते हैं। पेपर लीक के लिए जिम्मेदार शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि देश के संस्थानों को अडानी अंबानी को सौंपना है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।